आई में शादी कर दो तो देवठान नजदीक हो, देवठान 15 दिन है देवठान के मात्र, बोलो तो देवठान की शादी कर दो, क्योंकि ये साल में 3 दिन ऐसे आते हैं कि जहां में ब्याह को ब्याह बननो तो सही है, ना बननो तो सही, सब सिलट जाते हैं। एक तो देवठान और एक फुलेरा दोज और एक वो भडरिया नवमी, ये 3 में बहुत सिलट जाते हैं। तो देवठान नजदीक है तो माने सोची कि मैं अपनी बहन की शादी देवठान की कर दूं। एक लगन का कागज लाया, यानी एक कागज लाया, उसने लगन पत्रिका लिख दी कि अब तक मैं तुम्हारा बहनों ही था, अब अपनी बहन की शादी मैं तुम्हारे साथ करने के लिए लगन भेज रहा हूं, देवठान की शादी है, और जब यहां दूल्हा बन के आओ तो सेना लेकर आना, लड़ाकू जवानों को लाना, क्योंकि यहां पर द्वारकाधीश के आने की संभावना है। ये लिख दिया। और जब नाई ब्राह्मण लेकर गए पत्र, वो लगन कहां, चंदेली में, वो चंदेली का राजा था शिशुपाल। तो जब उसने सुना कि मेरे बहनोई ने अपनी बहन की शादी करने के लिए लगन भेजी है, इतना मगन है गो पूछो मत, बहुत खुश है गो। और क्या कह रहो, मेरे बहनोई कितने अच्छे हैं, ऐसे बहनोई सबके हो। देखो या उल्लू मकल है, ऐसे बहनोई सबके हो, यानी तेरी तो बुद्धि खराब है रही है। और तेरे और बोलो भाभी हमें दूल्हा बना दो, देवठान की शादी है और यहां में लिख रही है वो कन्हैया आ सके। अरे हम तो 15 दिन पहले ही घेर लेंगे जाके कुंदनपुर को, बाको कन्हैया को बापू ना आ सके। हमारे पास ये सेना बहुत है, चारों तरफ लगा देंगे। और देवठान के दिन शादी करके भाम चाई माई करके गिलाए दुल्हन। अब भाभी कहने लगी बहन की नंद के पैर छुओगे क्या ब्याह करोगे? शिशुपाल सोचने लगा भाभी तो बांची पे आई गई, भाभी जा तो बना दे जल्दी दूल्हा, और नहीं तेरी भाभी आ जाएगी, ऐसी बातें बुरी बुरी कर रही है। तेरे आंगन में इतनी सुंदर दौरानी लाऊंगा तो चिराग जलाने की जरूरत ना पड़ेगी, रुक्मणी बहुत सुंदर है। भाभी समझ गई, समझ आऊंगी माने गुण। अगर मैं समझाने की बात करूंगी 68 बक्यो याते या नकटा को दूल्हा बना ही दूं। मोहल्ला में गई, बुलायो दे आई, कैसे आवाज लगाई, वही आवाज लगाई, चली और बहना हमारे देवर ब्याह करने जाते हैं, उन्होंने भोंपा रचवाए है। ये शिशुपाल का भैया बड़ा, इसका नाम है दंत्रवक्र। ये 2 भैया शिशुपाल और इसका बड़ा भैया दंत्रवक्र। और ये दंत्रवक्र शिशुपाल कौन है, जो हम पहले कथा में बता चुके हैं कि एक कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी 2, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति से हुए दैत्य। कौन से दैत्य? वो सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण जय विजय नाम के द्वारपाल, और वो सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम राक्षस बनोगे जमीन पर जाके। तो इन्होंने सबसे पहले दिति के गर्भ में वास किया, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने। पहले हम बता चुके हैं कथा में। कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, और जिन्होंने हम ये सुनी है कथा वो समझ गए होंगे कि हाँ ये मामला था, और जिनको नई पल्ले पड़ रही है तो वो तो समझ लो चक्कर में पड़ गए होंगे क्या था कैसा था मामला। तो हम आपको बताएं, वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए तो सूकर का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, और हिरण्याकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके मारा। इन्होंने दूसरा जन्म लिया। जब दूसरा जन्म लिया तो दूसरे जन्म में त्रेता में यही बने रावण और कुंभकर्ण। बैठ जाएंगे बच्चे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान ने इनको
तब भगवान ने राम रूप धर के मारा इनको। और अब की बार इनका तीसरा जन्म है। इनका नाम रखा शिशुपाल और दंत्रवक्र। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। पहले जन्म में यही रावण कुंभकर्ण है। अब शिशुपाल दूल्हा बनवे को तैयार भो, नहाए धो के आयो। और नहाए धो के आके आंगन में बाने पट्टा पे पांव धरो। और जैसे ही पट्टा पे पांव धरो तो धड़ाम से पटक लग गई। पांव ना जम पाओ ठीक तरह रपट गो पैर। जब वो पटक लगी तो जितनी को बरना गारी काई सबकी हंसी छूट गई। और बहना दूल्हा के तो यहीं गोड़ टूटन लगे, दुल्हन काले आवेगो। अब कोई बोली दुल्हन तो बहुत दूर है कि दूल्हो जिंदो आ जाओ तो खैर मनइयो। इतनी हंसी आई